हेलो एवरीवन, आप कैसे हो? मैं अंकुल यादव, एम्स पैरामेडिकल क्वालिफायर। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है। लेक्चर 1 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने प्रोग्राम पॉपुलेशन की बात की थी। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, इसमें छोटी छोटी टर्म है, उन्हें समझेंगे। तो बेसिक से चलेंगे, मेन चीज वही है बेसिक, अपना प्रोपेगेंडा है बेसिक। तो कॉन्ट्रासेप्शन की बात करेंगे, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जो एक कंसेप्शन होता है वो कैन प्रेगनेंसी, और जो कॉन्ट्रासेप्शन होता है वो कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी। एक मिनट मान लो। तो हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन की। कॉन्ट्रासेप्शन का है कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जो प्रिवेंट प्रेगनेंसी करता है उसे साथियों कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। अब बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है साथियों, बात करेंगे। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, आइडियल contraceptive method, ideal contraceptive method should not interfere normal functioning of reproduction। आइडियल जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं वो कभी रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते। इसका मतलब ये है कि कभी वो रिप्रोडक्शन को इफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट करना, पीरियड्स आ रहे हैं उन्हें ब्लीडिंग में दिक्कत करना, ये जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होंगे ऐसा कभी नहीं करेंगे। मतलब और ऐसे कैसे होंगे, लेस साइड इफेक्ट होगा इनका। क्या होगा? लेस साइड इफेक्ट होगा। इजिली अवेलेबल होंगे, इजिली अवेलेबल होंगे, इजिली अवेलेबल होंगे, यूजर फ्रेंडली होंगे। जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होंगे इजिली अवेलेबल होंगे और लेस साइड इफेक्ट और साथियों यूजर फ्रेंडली होंगे। तो आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की। चैनल को गाइस सपोर्ट करो जिससे मन करे वीडियो बनाने का। तो अब टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करेंगे। टाइप ऑफ जब टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की साथियों बात होगी तो दो प्रकार के होते हैं, एक टेम्परेरी मेथड होता है, एक परमानेंट मेथड होता है। टेम्परेरी मेथड और एक परमानेंट मेथड होता है। परमानेंट मेथड। अब साथियों जो टेम्परेरी मेथड कितने प्रकार के होते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले इसमें बात करेंगे नेचुरल मेथड की। नेचुरल मेथड के बाद बात करेंगे साथियों बैरियर मेथड की। कोई तो रही होगी मजबूरी। फिर बात करेंगे केमिकल मेथड की। फिर बात करेंगे आईयूडी की। फिर बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की। चैनल सब्सक्राइब करें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की। फिर बात करेंगे साथियों, फिर बात करेंगे गाइस किसकी, इम्प्लांट और इंजेक्टेबल की। इम्प्लांट और इंजेक्टेबल। परमानेंट मेथड में बात करेंगे साथियों वासिक्टोमी, वासिक्टोमी और ट्यूबिक्टोमी। ट्यूबिक्टोमी कैसे मेल पार्ट की भाषा डिफरेंस काट दी जाती है तो उसे वासिक्टोमी कहते हैं। कैसे फैलोपियन ट्यूब टाइड अप कर दी जाती है उसे ट्यूबिक्टोमी कहते हैं। तो हम बात करेंगे नेचुरल मेथड होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं साथियों। जो सबसे पहला जो मेथड होता है उसे पीरियोडिक अबस्टिनेंस कहते हैं। पीरियोडिक अबस्टिनेंस, इसे ही कैलेंडर मेथड कहते हैं साथियों। जो गांव में चलता है कैलेंडर मेथड, पीरियोडिक अबस्टिनेंस
या कैलेंडर मेथड यही होता है। दूसरा होता है विथड्रॉल मेथड, विथड्रॉ विथड्रॉ कर लो मेथड। चौथा होता है साथियों, तीसरा लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया, एमिनोरिया। तो साथियों हम बात करेंगे दो प्रकार के मेथड की, एक टेम्परेरी मेथड, एक परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड में सबसे पहले कौन सा मेथड आता है? नेचुरल, फिर बैरियर मेथड, फिर केमिकल मेथड, फिर आईयूडी, फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, फिर इम्प्लांट और इंजेक्टेबल। परमानेंट में वासिक्टोमी, ट्यूबिक्टोमी। अब नंबर नंबर से सबकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल मेथड की, नेचुरल मेथड की। बताओ बात करेंगे कि नहीं करेंगे नेचुरल मेथड की? तो सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल मेथड की। गाइस जल्दी 100 सब्सक्राइबर करा दो, 100 सब्सक्राइबर। तो देखो हम बात करेंगे नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या होता है? विदाउट यूजिंग परिभाषा, गाइड परिभाषा, विदाउट यूजिंग एनी डिवाइसेस, विदाउट यूजिंग एनी डिवाइसेस कॉल्ड नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड का ये मतलब है कि कोई डिवाइस बिना यूज करे जो काम हो जाए उसे कहते हैं नेचुरल मेथड। अब ये तीन प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे पीरियोडिक अबस्टिनेंस, पीरियोडिक अबस्टिनेंस की बात करें या कैलेंडर मेथड की बात करें, कैलेंडर मेथड, या सेफ पीरियड की बात करें, बात एक ही है, सेफ पीरियड। तो इसकी परिभाषा है कपल, कपल should we avoid, should we avoid, couple should we avoid 10 to 17 डे, 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब किसी आई मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में नहीं आ रही, लेक्चर नंबर 5 देखें। तो कपल शुड बी अवॉइड 10 से 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाईली चांस ऑफ प्रेगनेंसी, हाईली चांस ऑफ प्रेगनेंसी। तो गाइस पीरियोडिक अबस्टिनेंस या कैलेंडर मेथड वो होता है जिसमें कपल को 10 से 17वें डे, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन चलती है, उसमें 10 से 17वें दिन वो सेक्स ना करें, जिससे क्या ना हो कि हाईली चांस होता है 10 से 17 दिन प्रेगनेंसी का हाईली चांस होता है, इसलिए 10 से 17वें दिन को छोड़ दें। तो ये सही कहते हैं कैलेंडर मेथड या पीरियोडिक अबस्टिनेंस यही होता है। तो कौन से दिन? 10 से 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आगे हम बात करेंगे गाइस विथड्रॉल मेथड, विथड्रॉल मेथड, विथड्रॉल मेथड की बात करेंगे तो मेल withdraw the penis, male withdraw the penis before ejaculation। विथड्रॉल मेथड ये होता है गाइस कि मेल बिफोर एजैकुलेशन, स्पर्म निकलवे तो पहले बाहर विथड्रॉ कर ले, वेजाइना में मेल स्पर्म निकलवे तो बाहर जैसे विथड्रॉ कर ले, वह कहते हैं विथड्रॉल मेथड गाइस। आगे हम बात करेंगे लैक्टेशनल एमिनोरिया, नंबर 2, नंबर 3 लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया की बात करें गाइस तो लैक्टेटिंग मदर, लैक्टेटिंग मदर, मदर नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो ओव्यूलेशन, नो ओव्यूलेशन, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो ओव्यूलेशन, नो प्रेगनेंसी।
अप टू 5 मंथ, अप टू 5 मंथ। कहने का मतलब ये लैक्टेशनल एमिनोरिया का है गाइज कि जब बच्चा पैदा होता है उसके 5 महीने तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल, कोई पीरियड्स नहीं आते, कोई ओवुलेशन नहीं होता, तो कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस टाइम पर लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब ये है कि अप टू 5 मंथ तक कोई पीरियड्स नहीं आएंगे जब बच्चे का जन्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो आगे गाइस बात करेंगे हम। ये नेचुरल मेथड की हमने बात की थी, लिखना चाहो तो लिख लो, आगे बात करेंगे। तो नेचुरल मेथड 3 प्रकार के होते हैं, कैलेंडर मेथड, विड्रॉल मेथड और लैक्टेशनल एमिनोरिया। आगे भी बात करेंगे। कब तक सहोगे दर्द ये अपनों का, बढ़ो लड़ो। आगे की जब हम गाइड बात करेंगे तो बैरियर मेथड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बैरियर मेथड। बैरियर गाइड, बैरियर मेथड क्या होता है? बैरियर मेथड, बैरियर मेथड डिवाइसेस मेड अप ऑफ, बैरियर मेथड और डिवाइसेस मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ रबर, रबर, लेटेक्स। तो जो बैरियर मेथड है, बैरियर डिवाइसेस बनी होती है जो रबर और लेटेक्स की बनी होती है। क्या बनी होती है? रबर ऑफ लेटेक्स। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉन्डोम, सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप्स, डायाफ्राम, डायाफ्राम और बाल्ट, BULTS, बाल्ट। तो जब बात करें, सबसे पहले बात करेंगे हम कॉन्डम की। तो बैरियर मेथड किसके? बैरियर मेथड बने होते हैं रबर और लेटेक्स के। तो बैरियर मेथड में सबसे पहले बात करेंगे कॉन्डम। ये है मेल कॉन्डम, मेल कोडू। ये फीमेल कोडू, फीमेल कोडू, फीमेल कोडू। तो सबसे पहले मेल कोडू की बात करेंगे इसकी। तो ये क्या होता है? कवर दी पेनिस पार्ट, मेल कॉन्डम कवर दी पेनिस पार्ट, कवर दी पेनिस पार्ट करता है ये, और प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अब फीमेल पार्ट कवर दी वेजाइना, वेजाइना, कवर दी वेजाइना और फीमेल, कवर दी वेजाइना एंड प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो गाइस ये दोनों ही प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेंगे, ये मेल को, ये फीमेल को। अब ये इनकी बात करें, सबकी एक एक ही बात कर ले रहे हैं। सर्विकल कैप, सर्वाइकल कैप, सर्वाइकल कैप, डायाफ्राम और बल्ट। इनका तीनों का उद्देश्य एक ही है। ये क्या करते हैं? कवर दी सर्विक्स, कवर करते हैं सर्विक्स, सर्विक्स के ऊपर चढ़ जाते हैं ये, कवर दी सर्विक्स। तो ये सब कवर करते हैं सर्विक्स को। मेल फीमेल को, कोडू को छोड़ के, कॉन्डम को छोड़ के, ये जो सर्विकल कैप्स, डायाफ्राम और ये बॉल्स, तीनों कवर करते हैं सर्विक्स को। आगे की बात करेंगे। यही था आपका बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड के एग्जांपल हमने बात की, कॉन्डम, सर्वाइकल कैप्स, बॉल्स, डायाफ्राम। आगे के गाइस हम बात करने वाले केमिकल मेथड की। किसकी बात करने वाले? केमिकल मेथड की। केमिकल केमिकल मेथड में बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, दिस फॉर्म ऑफ केमिकल, दिस फॉर्म ऑफ केमिकल, क्रीम, जेली फॉर्म, फॉर्म spermicidal effect, that can, that it
स्पर्मिसाइडल इफेक्ट। गाइस जब हम बात करें केमिकल की मेथड, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इसकी फॉर्म होती है क्रीम के रूप में, क्रीम या जेली, चिपचिपाट या फॉर्म, मतलब तो फसूकर जैसा होता है, तो सर्विक्स के अंदर छोड़ दिया जाता है, और जो फिर स्पर्म होते हैं उन्हें फेगोसाइटोसिस करता है, उन्हें खा लेता है, उन्हें उनका बच्चाणु कर लेता है। ये तो यही लिखा है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन दिस फॉर्म ऑफ केमिकल, क्रीम, जेली, फॉर्म दैट स्पर्मिसाइडल फॉर्म, और ये स्पर्म का बच्चड़ कर लेते हैं। यही केमिकल मेथड होता है। और सबसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड माने तो बैरियर होता है गाइस। क्या होता है? बैरियर होता है। एक आगे की बात करेंगे, केमिकल मेथड के बाद बात करने वाले हम आईयूडी के। अब बात करने वाले हैं गाइस आईयूडी के। आईयूडी, तो आईयूडी का है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। गाइस इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या है? आइडियल इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, आइडियल इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस used between spacing children, most widely used in इंडिया। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, सबसे ज्यादा यूज इंडिया में किया जाता है। जब चिल्ड्रन को स्पेसिंग एक बच्चा हो गया, अब मान लो गैप देना में 5 साल का, तो हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करेंगे, जिससे 4 से 5 साल का गैप हो जाए। अब तुम लगातार ही 1 2 3, एक साल 1, फिर दूसरी साल 2, तीसरी साल 3, चौथी साल 4, पांचवी साल 5, लगातार लाइन लग रही है, तो उससे बढ़िया ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करें, और चिल्ड्रनों के 2 बच्चों के बीच गैप जरूर दे। तो ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डिवाइसेस यूज बिटवीन स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, मोस्ट वाइडली यूज इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब बात करेंगे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सबसे पहले बात करेंगे इनर्ट आईयूडी की। इनर्ट आईयूडी या नॉन मीडिएटेड आईयूडी, नॉन मीडिएटेड आईयूडी। इनर्ट आईयूडी की बात करेंगे या नॉन मीडिएटेड आईयूडी की बात करेंगे, या कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की बात करेंगे, या कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, या फिर हम बात करेंगे गाइस हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी की। हार्मोन रिलीजिंग, तो हम गैस तीनों चीज की बात करेंगे। पहले नॉन मीडिएटेड आईयूडी की, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी की। तो नॉन मीडिएटेड आईयूडी क्या है गैस, उसकी बात करेंगे। हेडिंग नॉन मीडिएटेड आईयूडी। नॉन मीडिएटेड आईयूडी, नॉन मीडिएटेड आईयूडी क्या है गैस, उसकी बात करते हैं। uterus in uterine wall release chemical तो यूट्रस से यूट्राइन वाल पर एक केमिकल रिलीज होता है, जो क्या करता है, डेथ थ्रू स्पर्मिसाइडल इफेक्ट। तो गाइस जो यूट्रस से यूट्राइन वाल पर केमिकल निकलता है, वो स्पर्मिसाइडल इफेक्ट शो करता है, स्पर्मों का बच्चाणु करता है, जिसे हम नॉन मीडिएटेड आईयूडी कहते हैं। अगली गाइस आईयूडी की बात करेंगे, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। सेकंड नंबर कॉपर रिलीजिंग
आईयूडी। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या करती है? डिक्रीजिंग, ये CU-T होती है, एक CU-7 होती है, एक मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375। ये क्या करती है? डिक्रीज, डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीज करेगी, क्या आती है? स्पर्म मोटिलिटी और इंक्रीज फेगोसाइटोसिस, इंक्रीज स्पर्म फेगोसाइटोसिस। तो ये क्या करेगा? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की बात करेंगे, 3 होती है, एक CU-7, एक CU-T, एक मल्टीलोड 375। ये ऐसी टेबलेट है कि 72 घंटे के अंदर दे दी जाएगी, तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर देगी। तो गाइस बात करेंगे कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की, ये क्या करेगा? डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी कम, अब पहले ऐसे जारी नो, अब फ्री नो करेगा, नो स्पर्म मोटिलिटी कम, फिर उसे फेगोसाइटोसिस कर लेगा, जब धीरे हो जाएगी तो उसका बच्चा चालू कर लेगा। कौन करेगा? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। अगली बात करेंगे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी की। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी की बात करें गाइस, तो हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस, हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस, हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस जैसे प्रोजेस्टेरोन, एग्जाम्पल बात करें इसके हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के, तो प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, LNG-20 इसके एग्जाम्पल है। प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस होती है, ये एक्ट कर जाती है, एक्टस ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स और फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ये एक्ट कर जाएगी साथियों ओवरी पे, यूट्रस पे और वेजाइना पे, वहां ओवुलेशन नहीं होने देगी, या स्पर्म जाएगा, स्पर्म का फेगोसाइटोसिस कर लेगी। इन्हें कहते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। आगे बात करने वाले हैं गाइस, एक चीज है नॉन मेडिएटेड आईयूडी का एग्जांपल होता है लिप्त लूप, तो इसे लिख दे रहा हूं मैं, नॉन मेडिएटेड आईयूडी एग्जांपल होता है इसका लिप्त लूप, लिप्स लूप से एग्जांपल होता है नॉन मीडिएटेड आईयूडी का। आगे बात करेंगे, आगे बात करने वाले हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव गाइस, जब हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करेंगे तो प्रिवेंट ओवुलेशन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट ओवुलेशन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या करता है? प्रिवेंट ओवुलेशन करता है। 1 मिनट में आ रहा हूं। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या करता है? प्रिवेंट ओवुलेशन का करता है। इसमें क्या होता है कि टेबलेट खाई जाती है 21 डेज तक, ओरल पिल्स, ओरल पिल्स, ओरल पिल्स continuously take 21 day in 7-day break, continuously 7 day, let start of 3 से 5 day of menstrual cycle, menstrual cycle। ये टैबलेट 3 से 5 दिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ये ओरल टैबलेट, ओरल पिल्स कंटिन्यूसली 21 दिन तक ले जाती है। फिर 7 डे को ब्रेक होता है, तब आयरन डे ले जाती है। एंड 7 डे ब्रेक आयरन टैबलेट
टेबलेट अगेन कंटिन्यूसली, अगेन कंटिन्यूसली, फिर दोबारा से अगेन से यही स्टार्टिंग दोबारा से हो जाती है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, जिसमें ओवुलेशन को प्रिवेंट किया जाता है। इसमें ओरल पिल्स 21 दिन तक लगातार ली जाती है, 7 डे ब्रेक किया जाता है, उसमें आयरन टेबलेट ली जाती है, फिर वही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 महीने की होती है, फिर दोबारा से वही, फिर दोबारा से वही। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बाद गाइस बात करने वाले हैं एक सहेली, जो सहेली की टेबलेट है उसकी बात करेंगे, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली 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 टेबलेट है, सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। सहेली डेवलप सहेली 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 डेवलप बाय CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। जो सहेली टेबलेट है वो डेवलप बाय CDRI लखनऊ ने डेवलप करी, और ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, और ये नॉन स्टीरॉयडल टेबलेट है। कोई इसमें हार्मोन नहीं होता, नॉन स्टीरॉयडल टेबलेट। नॉन स्टीरॉयडल का मतलब होता है स्टीरॉयडल जैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, पर ये नॉन स्टीरॉयडल होती है, और ये CDRI लखनऊ ने डेवलप की थी, ओरल पिल्स की तरह ली जाती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट है। आगे हम बात करेंगे गाइस। क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। आगे हम बात करने वाले हैं गाइस इम्प्लांट और इंजेक्टेबल। इम्प्लांट और इंजेक्टेबल। इम्प्लांट और इंजेक्टेबल की बात करें तो इम्प्लांट, सबसे पहले इम्प्लांट below the skin, implant below the skin, combination of प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन इम्प्लांट कर दिया जाता है बिलो द स्किन। ये सिलिकॉन की पिल्स होते हैं, साथ सिलिकॉन से बने होते हैं 7 पिल्स, इन्हें इम्प्लांट कर दिया जाता है बिलो द स्किन। कहाँ इम्प्लांट कर दिया जाता है, बिलो द स्किन इम्प्लांट कर दिया जाता है। प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है, ये फैन शेप होते हैं, फैन शेप। अब इंजेक्टेबल की बात करें साथियों, इंजेक्टेबल इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। इंजेक्ट इन द बॉडी, और जो प्रोजेस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी में। कहाँ इंजेक्ट कर दिया जाता है, बॉडी में। साथियों आगे बात करने वाले हैं। अब लास्ट होता है सर्जिकल मेथड। परमानेंट मेथड का है, परमानेंट मेथड या सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड की बात करें, डू नॉट फर्दर कंसीव बेबी, डू नॉट फर्दर कंसीव बेबी। गाइस जैसे व्यक्ति सोच लेते हैं कि अब हमें बच्चा नहीं करना, बहुत है, तो वो क्या करते हैं, ये सर्जिकल मेथड का उपयोग करते हैं। सर्जिकल मेथड में 2 चीज पड़ते हैं, वॉसिक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, इनका यूज करते हैं द्वारा बच्चा नहीं करना। सबसे पहले बात करेंगे वॉसिक्टोमी।
फिर बात करेंगे एस ट्यूबिक्टोमी। वॉसिक्टोमी क्या होती है? सर्जिकल मेथड इन मेल। जो वॉसिक्टोमी है मेल में होती है। सर्जिकल मेथड इन फीमेल, ये फीमेल में होती है। भाषा डिफरेंट इंसिजन ऑफ भाषा डिफरेंट, या ऐसे ले लो स्मॉल पार्ट ऑफ भाषा डिफरेंस टाइड अप। इसमें क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ भाषा डिफरेंट टाइड अप कर देते, काट देते। इसमें क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब टाइड अप। इसमें क्या करेंगे गाइस, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब का काट देंगे, टाइड अप पॉप कर देंगे। तो ब्लॉक ऑफ स्पर्म, इसमें क्या होगा, ब्लॉक ऑफ स्पर्म हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ब्लॉक ऑफ ओवा हो जाएगा। तो वासिक्टोमी सर्जिकल मेथड मेल में होता है। इसमें करते स्मॉल पार्ट भाषा डिफरेंस का काट देते हैं, जिससे ब्लॉक ऑफ स्पर्म हो जाता है। और ट्यूबिक्टोमी में स्मॉल पार्ट ऑफ फीमेल फैलोपियन ट्यूब काट देते हैं, इसमें ब्लॉक ओवा हो जाता है। और ये ट्यूबिक्टोमी फीमेल में होती है, वासिक्टोमी मेल में होती है। अब इनके हम कॉन्ट्रासेप्टिव जो हमने बात की है, इनके साइड इफेक्ट की बात करें। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड साइड इफेक्ट, इनके साइड इफेक्ट कहाँ है? सबसे पहले गाइस साइड इफेक्ट नोजिया, दूसरी है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और इर्रेगुलर ब्लीडिंग। तो इसमें क्या होगा गाइस, साइड इफेक्ट है नोजिया, मतलब घबराहट होगी, उल्टी आई, कोशिश होगी पर उल्टी आएगी नहीं। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल खराब हो सकती है, कभी पीरियड्स 2-2 महीने में, 4-5 महीने में, 8-8 महीने में आ रहे हैं। और इर्रेगुलर ब्लीडिंग कभी भी हो सकती है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।